अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबके? ठीक ठाक मज़े में होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो चलें जी, करते हैं अपनी दिन का आगाज़ और वीडियो को स्टार्ट। आदम साहब को हम ड्रॉप करते हैं और फिर हम बाकी की सारे भी रूटीन से काम करेंगे इंशाल्लाह। आप साइकिल पे आते हो ना, तो देखो मैंने आपको इतना पीछे से बोलना शुरू किया कि आदम आप ब्रेक लगाओ। वो फ्राओ भी देखो उसने गुजरना था। ओके आराम से इधर आओ, इधर आओ। हाँ इस पे गुड। साइकिल पे ये भाई साहब आ तो जाते हैं लेकिन ये वाले सीन होते हैं। खुद आगे आगे होता है और मैं काफ़ी पीछे रह जाती हूँ। अभी हमारी हो गई है बचत और मेरी सुबह सुबह ना बेइज्जती हो जानी थी कि मम्मा वीडियो बना रही है और बेबी का जो है ना बच्चा उसका यहाँ से रोड पे आने लगा था। शुक्र है बचत हो गई है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, कल से मई स्टार्ट हो रहा है। शुक्र ये है कि अब बनता है मौसम का अच्छा होना। देख लें जी, खुला डुला सूरज है आज। फाइनली जी हम किंडरगार्टन पहुंच गए। ये देखें जी हम किंडरगार्टन में आ चुके हैं। अब बच्चों की भी साइकिल्स आ गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। आज मौसम अच्छा है ना? नहीं पापा, तो आपको गाड़ी पे लेके आएंगे, साइकिल लेके आएंगे। आप मुझे दे दो हेल्म अपना। यार नहीं कुछ नहीं होता यार। चलो ठीक है, आ जाओ फिर। लेकिन जी वापस आते हैं। आदम को छोड़ के आई, फिर मैं उसके बाद मैंने 150-200 काम किए। आपकी सोच हो सकती है, घरों के काम आपको पता है माशाल्लाह कभी भी ख़त्म नहीं होते। फिर उसके बाद मैंने अपना सारा टेरेस को नीट किया, इवन ये वाला डोर भी सारा ग्लास क्लीनर से साफ़ सुथरा किया। और अब मैं हो गई हूँ फारिग। तो अभी मैंने लॉन्ड्री भी स्टार्ट की है, साथ थोड़ा सा ये स्टैंड को भी फिल करते हैं। इफ़ा आज घर पे है तो इफ़ा थोड़ा सा मेरे साथ हेल्प कर रही है, अंदर घर की क्लीनिंग कर रही है। मैंने सारा नीट कर दिया था, बाकी जैसे वैक्यूम वगैरह वो करेगी, डस्टिंग करेगी। अच्छा जी, फिर ऐसे है कि ना अब इफ़ा को मैं कहती हूँ, इफ़ा ज़रा मुझे बास्केट पकड़ा देती है। इफ़ा मैंने जो वो कपड़े वॉश हुए हैं ना बास्केट में रखे हुए हैं, वो ज़रा लेकर आओ। मशीन में भी हैं, वो भी बास्केट में डाल के ले आओ जी। हमारी कपड़ों वाली बास्केट और ये रहा हमारा ड्राइंग स्टैंड। अब इसको हम ज़रा कपड़े शपड़े डालते हैं ऊपर। अच्छा जी, मैं अंदर आई हूँ तो इफ़ा क्लीनिंग कर रही है सारी। तो ये मैं स्प्रे उस दिन डीएम से लेके आई थी, बहुत कमाल का। इसके साथ ये है कि जैसे ये टेबल वगैरह और वो मोबाइल सामने जैसे आपकी वाइट के लिए ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इफ़ा ये इसके साथ खाली वाइट भी हो सकती है या वो ब्राउन वाला भी? 4 होल्स वाइट्स वाला आई थिंक है ना? हाँ दिखाओ, इस पे स्प्रे करें। आप करो ना। चलो नीचे, हाँ नीचे सारा। बहुत ही ज़बरदस्त। उस दिन आहिल ने भी किया था तो बहुत अच्छा इससे नीट क्लीन हो गया था। हमारे घर में ना ऐसे काम संडे को स्पेशली बच्चे कर लेते हैं, आहिल ज़्यादा करता होता है। मैं पहले ज़्यादा ना वो ग्लास क्लीनर से ही सब मोबाइल वगैरह साफ़ कर लेती थी, लेकिन ना बस ऐसे ही मुझे पता था इटली में मैं यूज़ करती होती थी, लेकिन यहाँ पे आके तो मैंने इस पर नोटिस ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल। तो अभी ये है कि बस इसके साथ किया एक दफ़ा, फिर सारी शाइन आ गई है, ज़बरदस्त हो गया। बच्चों से काम तो कह के करवाने पड़ते हैं ना, जब आप खुद करते हो तो खुद ज़रा ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं। लाओ इफ़ा मैं आपको नहीं कह रही थी, ये ना समझना मैं आपकी बात कर रही थी। मैं बात कर रही थी आहिल की, कि आहिल साहब को मुझे कह कर काम करवाने पड़ते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा बच्चा है, मामा के सारे काम कर देता होता है। वीडियो सुनेगा ना, वीडियो में देखेगा, फिर कहेगा हमें तारीफ़ हो रही थी और भी करेगा फिर। ओके जी, हम थोड़ा सा बाहर आए हैं क्योंकि यहाँ पर कल सब बंद, फर्स्ट में आया ज़ाहिर है। तो ये था कि 1-2 ज़रूरी काम थे, मैंने कहा वो भी कर लेते हैं। और एंटर होते के साथ आदम को यहाँ पे बैठना था जी। पहले मैंने कहा आदम के मज़े करवाते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आदम किंडरगार्टन से आ गया और टाइम क्या हो रहा है इफ़ा? 5 बज गए हैं जी। थोड़ा सा इधर से भी चेक कर लेते हैं। हम आदम को थोड़ा दूर खड़े होकर देखते हैं। आदम को लग रहा था कि हम जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे अभी। फिनिश, जल्दी आओ। ओके जी, पहले हम आ चुके हैं डीएम में और यहाँ से कुछ देखते हैं। आते के साथ जी हमें एक बैग यहाँ पे गिफ्ट मिल गया है। वो राउंड में जो गेम होती है उसको आप करो, राउंड सारा करो, तो इसमें हम विन कर गए हैं डीएम का बैग। है आदम को उसने दिया है बेसिकली। और आदम को प्राइस भी पता है। आदम ज़रा बताओ 5 कौन सा है, 3 कौन सा है, बताओ। वो 6 है। अच्छा। नहीं वो
3 है। 3 और ये 4 है। नहीं, पहले जो बताया था 4 है। 5 और ये 3 है। यस। और ये सारी आदम ने जौन से ना काउंटिंग आगे पीछे कर दी है भाई। ये नहीं, ये वाली पेस्ट अच्छा है, एलमेक्स जो है बाबा, ऑरेंज में, ऑरेंज और वाइस, वो देखो, ऑरेंज वाइस, वो देखो 345। यस, गुड बॉय। ये वाली है ना। इफ़ा और आदम के चक्कर में मैं अपना भूल गई हूँ कि मैं यहाँ से क्या लेने के लिए आई हूँ। मैं आपको बताता नहीं, आपने नहीं बताना, मैं खुद ही ढूंढती हूँ बातें। कुछ एक मुझे लेना था, कुछ एक इफ़ा को लेना था, बस दोनों ने ले लिए। अब हम निकलते हैं यहाँ से और आदम को कुछ खिलाते पिलाते हैं, ठीक है इफ़ा? ये लेना था मुझे एक माउंटेन मिल्च, ये 2 बॉक्स ले लो इसके। ओके। बाहर हम निकल आए हैं और मौसम इतना नॉर्मल है कि हद है यार। वैसे मतलब मज़े वाली बात है ना। आदम को पता है ना कि हम ज़मीन पे कुछ नहीं फेंक सकते। आदम ने आइसक्रीम बाइट्स ली हैं और उसका जो रैपर है ऊपर से पैकिंग वाला, उसको अपनी पॉकेट में रख लिया। वेरी गुड बॉय। या गुड। अच्छा जी, घर पे हम आ चुके हैं और आदम की भूख का बंदोबस्त किया हुआ है। बच्चों ने पीछे से अपने लिए बनाया इन्होंने सब कुछ, तो मैंने कहा लाओ आदम को भी खिलाते हैं। वली साहब घर पे थे तो उन्होंने कहा ये तो बनाना बहुत आसान है। फ़िश को फ्राई किया और साथ में ये सॉस बनाया, साथ ब्राउन पास्ता को खाली बॉयल किया और मज़ेदार सी एक यहाँ पर प्लेट रेडी है। आदम को फ़िश नहीं खानी है, आदम को सिर्फ पास्ता खाना है। वाओ, यमी। नहीं जी, ये फ़िश नहीं है, ये चिकन ही है। तो वली ने ये फ्राई किया साथ में। कहती हूँ एक इतने मज़े की प्लेट रेडी हो गई है। शुक्र है बच्चों को इतना सा तो काम आता है। ट्राई करो, बहुत यमी है, खा के देखो, ट्राई करो। मैं थोड़ा सा खाऊंगा नखरों से मुँह के करो, प्लेट में। चलें जी, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं डीएम से क्या लेके आई थी। ये न्यूट्रोजीना का एक वॉश जेल था, वॉश जेल है बल्कि, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था। तो वो बता रही थी कि ये काफ़ी अच्छा है ना, उन्होंने यूज़ किया है, यूज़ कर भी रही हैं। तो मैंने अभी इसको मतलब रात में यूज़ किया है और अभी मॉर्निंग में आज यूज़ किया है। तो ये है कि मैं भी यूज़ करूँगी, फिर मुझे पता चलेगा कि ये किस तरह का है। अच्छा होगा वैसे, इसके अंदर ये सब है ना, AHA, PHA और BHA, ये सब जो है इसके बारे में सुना हुआ है। ये सब जो है ना आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। खैर, इसको फिर यूज़ करूँगी। और एक हम ये लेकर आए थे, ये एलो वाटर है कोई, ये बेसिकली मुझे इसके बारे में इन डिटेल नहीं पता। इफ़ा को पता है सारा, इफ़ा नहीं लिया है। तो बस आपको पता है आजकल माओं को कम पता होता है और बेटियों को ज़्यादा पता होता है। तो खैर बस फिर ये ले लिया और इसको भी यूज़ करेंगे और फिर देखेंगे ये क्या चीज़ है। वैसे उसने यही बताया था जैसे आप कोई मतलब कह लें कि ये क्या होता है यार, मॉइस्चराइज़र वगैरह आप यूज़ करते हैं ना, तो उसके साथ ही आप यूज़ करें। तो ये मतलब हमने टेस्टर इसका यूज़ करके देखा था, बहुत ज़बरदस्त स्किन को उसने एकदम ज़बरदस्त सा बना दिया था। तो खैर मुझे अभी इसका कुछ नहीं पता। और ये एक एसेंस का टेंट हमें मिल गया जी यहाँ से, और इसको मैंने रात को घर आके चेक किया था। तो ये देखें, इसकी सील भी हमने खोल ली है। खैर ये है कि है अच्छा है। तो अब बाकी आगे चेक करेंगे, क्योंकि मैंने बॉडी शॉप के लिए थे बहुत पहले, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इनकी हालत से ही आपको आइडिया हो रहा कि ये काफ़ी पुराने हैं, ये ऑलमोस्ट इनमें ख़त्म हो चुके हैं। तो बिल्कुल थोड़े थोड़े से हैं, लेकिन मैं कैसी मुका के ना दी जान छड़नी है, वैसे पहले नहीं। तो और वैसे ये है भी महंगे थे, तो मैंने कहा क्यों ज़ाया करना हमने इसको, ठीक है। और ये वाला भी अच्छा है, रात को मैंने चेक किया था, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएं। अगर आपको भी चाहिए तो आप भी ले सकते हैं डीएम से एसेंस का। ये भी कुछ सस्ता नहीं है, देखें इसकी क्वांटिटी कितनी सी है, और ये तकरीबन 4 यूरो का है, और ये मैंने 12 यूरो के लिए है, ठीक है। तो बस फिर मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ ना कि मैंने डीएम से ये क्या लिया था ना। इस व्लॉग में आपको बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, बस इस तरह के मिक्स सब कुछ ना, मतलब जैसे कल था ट्यूसडे तो वेडनेसडे, 2 दिन का इकट्ठा। और जैसे कि आज लेबर डे आपको पता है 1 में, और ये मेरे हस्बैंड भी घर हैं। तो बस फिर हम दोनों ने सोचा कि हम थोड़ा आदम को लेके पार्क में जाते हैं, जैसा कि हम निकल आए हैं। आदम जब मेरे साथ किंडरगार्टन भी जाता है ना, साइकिल पे इसी तरह करता है, अपनी इसकी अलग स्पीड होती है और मैं कहाँ पीछे रह जाती हूँ। बस मुझे यही डर होता है कि ज़ाहिर है यहाँ पे ये लोग माइंड करते हैं
और है भी बात ठीक है ना। वो आगे से होकर वापस आ रहे हैं आदम साहब और हम अभी यहाँ तक पहुँचे नहीं। ये साथ रहो ना, गिर जाओगे बेटा। थोड़ी धूप कम हुई है, कितना सुकून मिला है। गर्मी आज काफ़ी है ना। क्या टेम्परेचर है? 26-27। हाँ कुछ इस तरह ही है। और ये रही जी हमारी लेबर। और आज पार्क में भी काफ़ी लेबर इकट्ठी हुई होगी। एक ही ऑप्शन होती है यहाँ पे गर्मियों में, आपके पास पार्क बस या मॉल्स होते हैं। मॉल भी यहाँ पे इटली की तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत कम मॉल्स हैं। पार्क में आते साथ सबसे पहले तो हाथ ठंडे करने ना हम अपने। क्या बात है, इतने मज़े का पानी है कि मज़ा आ रहा है। और यही सर्दियों में आप इसको हाथ में लगा सकते हैं। और अब आदम साहब की टर्न है। ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि आदम ना कुछ करे। और ये मज़दूरों का डे है और ये देखें मज़दूर हमारे रेस्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। और मैं पार्क का एक व्यू भी आपको चेक करवा देती हूँ कैसे का है। यहाँ पर ये वाला सीन चल रहा है जी। बड़े छोटे अपनी अपनी मर्जियों से सब बैठे हुए हैं, लेकिन अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ ना, इसलिए लोग नहीं आए। खाना वाना खा के चाय कॉफ़ी पी के अपनी फिर आएंगे। आज मुझे भी अपनी लॉन की फ़्रॉक पहनने का मौका मिल गया। यहीं से आप गेस कर लें कि आ गई हैं जनाब गर्मियाँ। ये अभी हम 2-4 मिनट की वॉक करके आए तो हमें लग गई है प्यास। और हम दोनों को ना आयरन की कमी है। जिन लोगों को आयरन की कमी हो ना, जिनका आयरन का लेवल कम हो, तो जनाब आप ये वाला रोते बेते जो है ना साफ़ ये पिया करें। 2 दिन छोड़ के 1 दिन पिया करें तो बस आपकी देखने कैसे जो है ना ब्लड लेवल एकदम फिट हो जाता है, गुड हो जाएगा। आदम की चीज़ें इकट्ठे करते करते अब हम आदम के टी शर्ट नहीं आप उतार सकते। ओके, बस ये काम नहीं हो सकता। आप बच्चे को कॉपी नहीं करें, रहने दें। ओके, फिर आप अपना वो डेके भी लेके आ जाते, यहाँ पे बिछा के उस पर बैठ जाते। वो नहीं लेके आए आप। हाँ, उतार लें शूज़ आप आदम साहब अपने। आपको अपने ना चपाते भी लेके आने चाहिए थे बेबी, ताकि आप अपने सॉफ्टी पहन के तो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अभी रहने दो, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट लेके आएंगे हम साथ। सॉक्स तो उतारो। सॉक्स भी उतारो। इस बच्चे ने टी शर्ट नहीं ना पहनी हुई, तो आदम को भी यही है, मुझे भी टी शर्ट नहीं उतारनी है। बल्कि ना मैं अब आदम साहब के पीछे पीछे हूँ। चलो वहाँ पे मिट्टे में, बेबी इसको बंद करो, उसको बंद करो। वहाँ मिट्टे में चलो। हाँ, यहाँ से नहीं। पहला तो जो है ना एक आदम साहब ने गिर के तो कर लिया अपना। ओके, आगे चलो। हाँ, अब जो है ना एडवांस हैंड पंप है। क्या बात है आदम, मेरा भी दिल हो रहा है मैं यहाँ पे आपके पास आ जाऊँ, लेकिन यार मुझे सब कुछ अपने भी शूज़ उतारने पड़ेंगे। अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय करो और मैं चलती हूँ पापा के पास। वो देखो पापा बैठे हुए हैं। ठीक है, इनको भी दिखाते हैं, थोड़ा सा इजी होकर बैठे हैं माशाल्लाह। और अब हम सुकून से बैठ के ना पूरे पार्क का जो है ना व्यू देखते हैं और साथ में लोगों को देखते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, और अपने बच्चे को भी देखते हैं वो क्या कर रहा है। अच्छा जी, आज और मैं भी यहाँ पे ना बड़े आराम से बैठ गई हूँ सुकून के साथ। अच्छा जी, आज है 1 मई, यौम मज़दूर। और सब बंदों को पता है जी क्या हुआ था, कितनी कुर्बानियाँ, और मज़ीद डिटेल में नहीं जाते क्योंकि हर बंदे को पता है। बात ये है कि जो बंदे जॉब करते हैं, बाकी लाइफ तो वैसे बड़ी टाइट होती है हर बंदे की, लेकिन जो लोग शॉर्ट रास्ते ढूंढते हैं ना, उनके लिए भी एक स्टोरी मेरे सामने आई है। दोस्त है एक, इन शॉर्ट काफ़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन चले, आजकल दौर है जी, डिजिटल दौर है जी। हर बंदा कह रहा है जी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, बिटकॉइन में। किसी एक दोस्त ने मेरे दोस्त को बोला कि जी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, रातों रात ये इतने का हो जाएगा तो तुम अमीर हो जाओगे, क्योंकि घर बैठे बैठे ही तुम अमीर हो जाओगे। और उस बेचारे ने कहीं से पकड़ के कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और ये थोड़ी देर पहले, कोई 1-1.5 माह पहले 73K पे ये गया था ऑल टाइम हाई, और अब जो है वो 58K पे आज चल रहा है। मैंने नेट पे देखा है, और काफ़ी सारा लॉस हुआ है उस बंदे को, और वो बड़ा परेशान है। ये कह रहा है जी कि वाकई शॉर्ट रास्ते नहीं ढूंढने चाहिए, क्योंकि जल्दी अमीर होना ये कोई बात नहीं है।
बाकी ये जो आजकल ट्रेडिंग का दौर है, हर यंग लड़का कह रहा है जी बस ट्रेडर बन जाए। ये इनकी हेल्थ को इतना ज़्यादा डैमेज कर रहा है कि बस ये सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठ के ट्रेडर लोग जो होते हैं, जिसको इस फील्ड का पता है, वो बस हर वक्त ग्राफ देखते रहते हैं। ग्राफ ऊपर जा रहा है, कैंडल नीचे आ रही है, कैंडल ऊपर जा रही है। इंसान की यंग जनरेशन जितनी सलाहियतें हैं वो सारी डैमेज हो रही हैं। डिजिटल दौर बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन डिजिटल दौर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी चीज़ें हैं जो हमें नज़र में रखनी चाहिए। और कोशिश करो कि काम करके पैसे कमा के अपनी लाइफ जो है वो गुजारो, ताकि आप दिन कहते हैं जी कि जल्दी रातों रात अमीर हो जाओ और बस पैसा अच्छा सबको लगता है। लेकिन ये जो पूरी दुनिया में 95 लोग मज़दूर हैं और 5% लोग बिज़नेस करते हैं, और उन्हीं के पास वो 5% लोगों 95% लोगों का पैसा उन 5% लोगों के पास है। तो लिहाजा ना तो ये मज़दूर बंदा रातों रात अमीर हो सकता है, तो ना ही रातों रात बंदा कह लो कि अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। काफ़ी परेशान है दोस्त, लेकिन चलें एक सबक है उसके लिए। बाकी अल्लाह पाक उसका लॉस जो है रिकवर करे। आदम के हालात देखें ज़रा। आदम साहब अपनी शॉर्ट सारी गीली करके आ गए हैं और यहाँ पर हवा एकदम से ठंडी चलने लगी। बस यहाँ के मौसम इस तरह ही होते हैं। आइसक्रीम खा, हाँ वो यहाँ पे तो नहीं ना है। ओके बातें करो आप, ठीक। मैं यहाँ पर जी अपना साजो सामान साथ लेके आई थी कि थोड़े बीज भी हम खाएंगे आराम से बैठ के ना। ये दिखाइएगा कौन सा वाले, सनफ्लावर है ना ये। बड़े ही मज़े के लगते हैं, सॉल्टेड हैं। ये देखें जी, फ्लिपर पियो आप इसमें डालते जाएं और मैं अपनी गोद में फेंकती रहूँगी सारे। मैंने शुरू भी कर दिए हैं, देख लें जी। यहीं पर इकट्ठे करूँगी सारे, बाद में उतारूँगी इनको, निकालूँगी मतलब। आदम बैठ के अपने शूज़ सॉक्स पहन रहे हैं जी, और उल्टी सॉक्स पहन लिए। और ये ठीक है। हाँ ये वाला ठीक है, वो वाला नहीं ठीक है। उतारो और दोबारा पहनो। नहीं सही है, उसके लिए ठीक है, बस सही है, नो इशू। नहीं उतारेगा। ये मेरी गुड्डी ने ना अपना सॉक्स सीधा कर लिया। ये गुड्डी है मेरी छोटी सी। आदम साहब का बस दिल हो रहा है कि मैं घर चला जाऊँ। आपको किसी की कॉल आ गई है? भाई ने मेरा फ़ोन पकड़ के ना आदम ने तो कॉल की है। आदम के शूज़ चेक करें। आपको आवाज़ें आ रही होंगी, बैंड बज रहा है। हाँ वहाँ पर फेस्ट हो रहा है, मैं देख रही हूँ। हाँ राउंड लगा के आते हैं। आओ। आदम नीचे गिर जाओगे, देख के बस कि मैं रुक गई हूँ। रोल करके होके जाना था आदम को नीचे। ये क्या किया है? ये देखें जी कितने सारे मैंने खा लिए। अब चलते हैं, उठते हैं यहाँ से। हाँ हम आदम की कैब ढूंढ रहे हैं और आदम साहब पहन के ना साइकिल पर रेडी स्टडी होकर चल रहे हैं। अभी हम चलते हैं और चल के उस फेस्ट को देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है जी। है यहाँ पर कोई सीन है थोड़ा सा ना, लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं। अच्छा जी, गर्मियाँ आ गई हैं, इस तरह के छोटे छोटे से फेस्ट जो है यहाँ पे होते रहेंगे अब। हाँ म्यूजिकल प्रोग्राम बड़ा एंजॉय करते हैं ये लोग। हाँ आदम साहब अपने लिए खाने के लिए क्या लेके आए हैं? ये जो से वो है मिल्की ब्रेड टाइप है ना। चलें, घर में अगर ये चीज़ अगर तुम्हें दी जाए ना तो बिल्कुल ना खाओ। हाँ ज़ाहिर है बच्चे बाहर शौक से खा लेते हैं। हाँ लो जी आदम मैं आदम के लिए घर से ना सिर्फ फ्लेपर लेके आई थी और मैंने खाने के लिए कुछ नहीं लिया था अपने बेबी के लिए। वो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। आदम का इस म्यूज़िक से होने लग गया सर दर्द। उसने कहा जी चलें हम यहाँ से चलते हैं। हमने कहा चलो चलते हैं। ओके यहीं पे खड़ी कर दो, आ जाओ। अभी हम थोड़ा सा इस सीन को एंजॉय करेंगे बस, फिर उसके बाद हम चलेंगे घर। अच्छा मैंने सुना हुआ है चलता पानी जो है ना वो साफ़ होता है, लेकिन मुझे इसमें तो कोई सफाई नज़र नहीं आ रही है, तो काफ़ी गंदा लग रहा है। ओके जी मैं अपनी वीडियो का यहाँ पे एंड करती हूँ। बस अब हम घर चलेंगे। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आज जी सारा दिन मैंने इस बच्चे के साथ, इस बच्चे के अब्बा के साथ जो है ना
गुजार दिया है, मतलब जितना सा भी दिन था हमने स्पेंड करना था इकट्ठे। तो बस इस तरह का ये हमारा डे था नाश्ते के बाद। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।